प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के संकेतांक 822 डीवाई प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहला प्रश्न। तो देख रहे हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले हम खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्योंकि ये प्रश्न इसमें जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न देख रहे पहला प्रश्न बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। जैसा आप देख रहे हैं हमने P और Q में दोनों बिंदुओं को दर्शाया है और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक दे दी गई है। आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 और बीच की दूरी pq की जगह 10 रख करके सरल करेंगे। तो सरल करने पर देख रहे हैं y का मान 3 और -9 मिलेगा जो कि विकल्प नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प बी सही होगा। इसके बाद यदि हम दूसरे प्रश्न की बात करें, संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। तो यदि ऐसा प्रश्न आपको मिल जाए तो हर को हम प्रयास करते हैं ये 10, 100 या 1000 जिसके समीप हो उसको बनाया जाए। तो देख रहे हैं 125 आप सीधे 1000 में बनेगा तो 1000 बनाने के लिए 8 से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो देख रहे हैं 1032/1000, 1000 से भाग का मतलब 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं दशमलव के बाद तो 3 अंक हैं लेकिन टोटल 4 अंक हैं। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया है, तीसरे प्रश्न में देखने कह रहा है यदि 26 156 का लासा 156 है तो माशा का मान होगा। हम जानते हैं पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर माशा गुणे लासा होता है। तो उस फार्मूले से यदि माशा बराबर लें तो पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटे लासा मान रख देंगे 26 156/156 कैंसिल होकर के बराबर 26 मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न 3 का विकल्प बी सही है। इसके बाद यदि हम इसमें चौथा प्रश्न देखें तो देख रहे चौथे प्रश्न में दिया है, चौथा कह रहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है वह होगी। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम इन दी हुई संख्याओं से 5 चूंकि शेष बच रहा है 5 घटा लेंगे। घटाने के बाद जो संख्याएं बचती हैं उनका हम गुणनखंड करके फिर माशा निकाल लेंगे और माशा जो प्राप्त होगा देख रहे हैं माशा जो मान मिलेगा वही अभिष्ट विकल्प होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं विकल्प नंबर इसमें सी सही हो। फिर देख रहे हैं पांचवे में यदि समीकरण 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल 2 है तो a का मान होगा। तो चूंकि समीकरण का एक मूल 2 दिया है तो यदि हम समीकरण में x के स्थान पर 2 रख दें तो a का मान मिल जाएगा। तो देख रहे हैं ये समीकरण में हम a बराबर 2 रख करके निकाले हैं, a बराबर -7 मिल जाएगा और -7 आप देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 5 का विकल्प डी सही होगा। इसके बाद छठा है दो संख्याओं की योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं तो संख्याएं होंगी। अब देख रहे दिए हुए विकल्पों से हम जांच कर सकते हैं कि दोनों का योग 8 के बराबर होना चाहिए और घटाया जाए तो अंतर 2 के बराबर। इसे पहले में देख रहे हैं अंतर 6 - 2 4 मिलेगा, दूसरे में 5 3 योग 8 अंतर देख रहे हैं 5 से 3 घटाएंगे 2। तो इस प्रकार से विकल्प बी सही में होगा। इसके बाद सातवें प्रश्न में कह रहा समीकरण के मूल होंगे। तो समीकरण के मूल कैसे होंगे इसकी जानकारी के लिए हम जानते हैं विविक्तिकर को निकालते हैं। इस प्रश्न में विविक्तिकर b² - 4ac का मान निकालेंगे। सबसे पहला कार्य होगा मानक समीकरण से तुलना करके abc का मान निकालेंगे। फिर विविक्तिकर b² - 4ac का मान निकालेंगे। जैसा कि देख रहे हैं इस प्रश्न में विविक्तिकर 0 आ गई है और विविक्तिकर 0 आने का मतलब है समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो देख रहे हैं वास्तविक और बराबर ये हमारा विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 7 का विकल्प सी सही है। इसके बाद आठवां है दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। तो देख रहे दो बिंदु दिए हैं, पहला बिंदु x1 y1 दूसरा x2 y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा करके मान रख करके सरल कर लेंगे। तो देख रहे सरल किया गया और सरल करने पर ये बराबर 2√2 के मिलता है जो कि हमारा विकल्प नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 8 का विकल्प सी सही है। इसी प्रकार से 9वें प्रश्न में समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तिकर होगा। तो विविक्तिकर निकालने के लिए आप मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो abc के मान मिल जाएंगे। इसके बाद विविक्तिकर देखते हैं b² - 4ac। देख रहे इस प्रकार से विविक्तिकर का मान निकाला गया 0 के बराबर आ गया।
तो देख रहे हैं विविक्तिकर 0, जो कि विकल्प नंबर डी पर दिया हुआ है। इसके बाद यदि हम 10वां प्रश्न देखें, क्या दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड डीई खींचा गया है, यदि डीबी एई ईसी तो एडी का मान होगा। आप जानते हैं किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो यदि उसके अनुसार फार्मूला लगाएं, एडी और डीबी का अनुपात एई और ईसी के अनुपात के बराबर होगा। इसमें देख रहे हैं 3 मान दिए हैं, 3 मान रख देंगे, चौथा मान निकल आएगा। चौथा देख रहे हैं पूछ रहा था एडी का मान, तो एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर मिला है और 2.4 देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। इसके बाद यदि हम 11वां प्रश्न देखें, 11वें प्रश्न में दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां दी हैं, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात में होता है। तो इस प्रकार से देख रहे फार्मूले में रख करके निकालेंगे 9/16 अर्थात 9:16 होगा, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 का विकल्प ए सही होगा। इसके बाद यदि हम 12वां प्रश्न देखें, 12वें प्रश्न में दिया है क्या चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा। तो देख रहे त्रिज्यखंड बना है जिसमें कोण का मान 30 अंश है अर्थात थीटा बराबर 30 अंश और इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यदि इसमें हम थीटा और आर का मान रख करके सरल करें तो देख रहे हैं 4.186 के आसपास मिलता है। 6 हटाएंगे तो इधर एक जुड़ जाएगा 4.19, जो कि आप देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 12 का विकल्प बी सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न देखें, 13वें में कह रहा है यदि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश का मान होगा। तो देख रहे हैं tan 45 cos 30 sin 60 ये मान रख करके सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं बराबर 2 के मिल जाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं प्रश्न 13 का विकल्प सी सही है। इसके बाद 14वां है cos स्क्वायर 67 अंश माइनस sin स्क्वायर 23 अंश का मान होगा। तो देख रहे हैं इन दो में से किसी एक को बदल लेंगे, जिसे cos स्क्वायर 67 है, cos थीटा जानते हैं sin 90 माइनस थीटा होता है, तो इसकी जगह हम देख रहे हैं स्क्वायर है तो sin स्क्वायर 90 माइनस 67, 90 से 67 घटाएंगे 23, आगे माइनस sin स्क्वायर 23, दोनों कट करके बराबर 0 मिल जाएगा और 0 देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, कह किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश और tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान होगा। देख रहे हैं कोण सी 90 दिया है, tan ए 1/√3, तो 1/√3 हम जानते हैं tan 30 का मान होता है, तो इस प्रकार से ए बराबर देख रहे हैं 30 अंश मिल जाएगा। त्रिभुज के दो कोण मिल गए, तीसरा निकालेंगे 60 अंश, तो देख रहे हैं ए बी दोनों मिल जाते हैं और पूछ रहा है sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी, तो यहाँ हम ए और बी का मान रख करके देख रहे हैं sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60 रख करके सरल करेंगे, तो सरल करने पर बराबर 1 मिल जाता है और 1 यदि देखें तो 1 हमारा विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प सी सही होगा। इसके बाद 16वां प्रश्न है, देख रहे 16वें प्रश्न में दिया है क्या निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल बारंबारता दिए हैं, पहले इसमें मध्यमान निकालेंगे, तो देख रहे मध्यमान निकालेंगे इस प्रकार से मिल जाएंगे और फिर बारंबारता और मध्यमान का गुणा कर लेंगे। इसके बाद योग निकालेंगे, तो योग के बाद फिर देख रहे फार्मूला है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, दोनों मान रख करके हल करेंगे तो देख रहे हैं आंसर 24.6 मिलेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। 17वां है कि यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देख रहे हैं प्रश्न के अनुसार वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त है एक वर्ग है, वृत्त की त्रिज्या r मान लें और वर्ग की भुजा x मान लें, तो कह रहा वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त का परिमाप 2πr और वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, तो देख रहे 2 से 4 काटेंगे तो πr बराबर 2x या r बराबर 2x बटे पाई। इसके बाद पूछ रहा क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो यदि इस प्रकार से देख रहे हैं r का मान मिल जाता है, वृत्त की त्रिज्या मिल जाती है, वर्ग की भुजा है ही, वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इससे रख करके सरल करेंगे तो सरल करने पर इसका मान मिल जाएगा। देख रहे ये हमने हल करके इधर निकाला है, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल मान रख करके हल करेंगे तो देख रहे 7:11 मिलेगा और 7:11 अगर देखें तो देख रहे इसमें वृत्त का जो क्षेत्रफल मिला है 7 दुनाई 14, तो देख रहे 7 और 2, 7 2 का गुणा करेंगे 14:11 मिलता है और 14:11 ये हमारा विकल्प नंबर बी पर दिया है।
तो इस प्रकार से प्रश्न 17 का विकल्प बी सही है। इसके बाद यदि 18वां प्रश्न देखें, 18वें में करा एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या होगी। तो यहां पर यदि आप देखें, एक आयताकार कागज है, लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 22 सेंटीमीटर, फिर इसमें कह रहा है कि मोड़कर एक खोखले बेलन में बनाया जाता जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, तो यानी ये भुजा ऊंचाई बन जाती है, तो दूसरी भुजा ये परिधि बन जाएगी, इसी को मोड़ेंगे तो ये 2 पाई आर बराबर 22, देख रहे 2 पाई आर 22, आर निकालेंगे 3.5 मिलेगा, त्रिज्या ही पूछ रहा है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से देख रहे प्रश्न 18 का विकल्प ए सही है। इसके बाद यदि हम 19वां प्रश्न देखें तो देख रहे हैं 19वें प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित सारणी का क्या माध्यक वर्ग होगा। तो देख रहे हैं वर्ग अंतराल बारंबारता, संचयी बारंबारता का कॉलम बनाएंगे, बारंबारता का योग करें तो देख रहे हैं n बराबर 42 मिलता है, n/2 निकालेंगे 21 मिल जाएगा, 21 देख रहे हैं संचयी बारंबारता 28 के अंतर्गत होगा। इस प्रकार से देख रहे हैं माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा, जो कि विकल्प नंबर सी पर दिया है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, 20वें में कह रहा है यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः 24.5 और 26 है तो इसका बहुलक होगा। हम जानते हैं माध्य माध्यक और बहुलक में निम्न संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, माध्यक और माध्य दोनों का मान रख करके सरल करेंगे तो देख रहे हैं बहुलक बराबर 29 मिलेगा, और 29 हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से ये देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के संकेतांक 822 डी प्रश्न पत्र के खंड आ का हल है। तो ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो या सुझाव है तो उसे कमेंट्स में अवश्य अवगत कराएं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।